Hi everyone, this is Divyansh from Divi Online Classes, and today I am going to teach you CBSE Class 6 Geography, and today's topic is major landforms of the Earth. Okay, so let's start. What will you learn in this topic? You will learn about mountains, you will learn about plateaus, plains, landform, and the pupil, and then the exercise. Okay, so let us start now. Okay. Do you know a hill is a land surface that rises higher than the surrounding area? Generally, a uh, steep hill with an elevation of more than 600 meters is termed as a mountain. Name some of the mountains with a height of more than 8000 meters. तो हिल क्या होता है? जैसे ये हमारा क्या है, प्लेन सरफेस है, मान लो ये क्या है हमारा, ये प्लेन सरफेस है, राइट। तो हिल किस तरीके से होगा, यहाँ से जाएगा और ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ बड़े होते हैं, कुछ कुछ कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ फिर बड़े होते हैं, कुछ छोटे, इस तरीके से। हम्म। और समुद्र, मान लो समुद्र ये है, ये पानी है, और समुद्र तल ये है, ये सब पानी है, वाटर है मान लो। तो हम इसकी मान लो हिल की ऊंचाई नापेंगे तो कहाँ से नापेंगे, सी लेवल से। यहाँ से इसकी ऊंचाई नापेंगे क्योंकि इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितनी है। ओके। अब एक ये पूछ रहे हैं माउंटेन का नाम बताओ जो कि 8000 मीटर से ऊंचा हो, क्या है नाम, माउंट एवरेस्ट। ओके। You must have seen some of the landforms features as shown in figure 6.1 below. हम्म। तो ये माउंटेन हो गए तुम्हारे, ये प्लेट्यूज हो गए, ये माउंटेन रेंज। माउंटेन मतलब ऊंचा पहाड़, और ये प्लेट्यूज होते हैं, ये छोटे पहाड़ होते हैं। हाँ, जैसे ये माउंटेन है और ये इसका मान लो छोटा टीला। हम्म। ये तुम्हारा मैदानी इलाका हो गया, प्लेन। हम्म। ये लेक हो गई। ये हिल्स हो गए। ओके। You will notice that the surface of the earth is not the same as everywhere. अब प्लेन तो ये एरिया है, तो लेकिन ये कहीं टीला है, कहीं पहाड़ है, कहीं तो जो सरफेस है, पृथ्वी की सरफेस है, हर जगह प्लेन नहीं है। कहीं माउंटेन भी है, कहीं नदी है, कहीं समुद्र है, कहीं टीला है, तो हर जगह प्लेन नहीं है, एवरीवेयर सेम नहीं है। इज नॉट सेम एवरीवेयर। द अर्थ हैज एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म। अनंत, इनफाइनाइट माने अनंत प्रकार के लैंडफॉर्म हैं इसमें पृथ्वी में। सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट, कोई उबड़ खाबड़ है, कोई फ्लैट है। These landforms are a result of two processes. ये उबड़ खाबड़ ऐसा क्यों हो जाता है, कहीं पहाड़ बन जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसके दो रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, दो तरीके की प्रोसेस होती हैं इनकी वजह से ऐसा हो जाता है। कौन कौन सी हैं? You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. ये तो तुम्हें पता ही है, जहाँ तुम खड़े हो धीरे धीरे मूव कर रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। Within the earth a continuous movement is taking place. अब अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर भी कुछ मूवमेंट होते रहते हैं, समझ रहे हो, जमीन के अंदर जो तुम्हें पता नहीं लगते, कंटिन्यूस मूवमेंट होते हैं, ये लगातार होते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं लगता। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू
अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। जो इंटरनल प्रोसेस होती है उसकी वजह से क्या होते हैं, कहीं ऊपर अपलिफ्ट हो जाता है, कहीं सिंक हो जाता है। जो अर्थ की सरफेस है, जो इंटरनल प्रोसेस होती है उसकी वजह से, हाँ, कहीं नीचे हो जाता है, कहीं प्लेन हो जाता है, हाँ? तो अभी हम सब दिखाएंगे। ओके, पहला इंटरनल जो तुम्हें दिखता नहीं है। दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस, इज दी, ये भी कंटिन्यूस, इज दी सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज दी कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। अब ये इरोजन और डिपोजिशन ये हम आपको पहले बता चुके हैं। इरोजन क्या होता है, हाँ, जब हवा जो है मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है, टीला बन जाए मान लो, ये एक्सटर्नल प्रोसेस है। बहुत सारी मिट्टी हवा उड़ा कर ले गई, गिर गई तो टीला बन जाएगा। या बाढ़ आई है, या मिट्टी को बहा कर ले गई, टीला हट जाएगा। ये क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस है। ठीक है, तो इरोजन और रीबिल्ट हो जाता है। वो रीबिल्ट की प्रोसेस क्या कहलाती है, डिपोजिशन। These two processes are carried out by running water, वाटर के थ्रू होता है, आइस एंड विंड, तेज हवा चले तब। Broadly we can group different landforms depending on the elevation and the slope as mountain, plateaus and plain। जो स्लोप के अनुसार हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से, हाँ, प्लेन्स। अब एक एक करके हम इनके बारे में देखिए। बच्ची क्या कर रही है, ये बुक को इसने ऐसे कर दिया, तो देखो स्लोप बन गया, ये स्लोप बन गया, ये इस तरीके का माउंटेन बन जाता है। ओके, अब है माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन इज एनी नेचुरल प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये बनते हैं। द माउंटेन्स में हैव ए स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। माउंटेन का ब्रॉड बेस होता है, मतलब ऐसे करके बनते हैं, ऐसे करके बनते हैं, तो बेस इनका बड़ा होता है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन दी सराउंडिंग एरिया। अब एरिया तो हमारा प्लेन एरिया तो ये है, तो माउंटेन ऑब्वियसली इससे हायर होगा, ऊंचा होगा। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन दी क्लाउड्स। कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो क्लाउड्स को छूते हैं, बादलों को छूते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे तुम पहाड़ पर चढ़ते जाओगे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते जाओगे, वैसे वैसे क्या, कोल्ड होता रहेगा। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स एंड आइस। कुछ पहाड़ की जो चोटियां ऐसी हैं जहां परमानेंटली बर्फ भी रहती है हमेशा, इनको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स। इनको क्या कहते हैं, जहां पानी वो बर्फ की फॉर्म में जमा रहता है, बर्फ जमी रहती है हमेशा, इतना ठंडा रहता है। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर दी सी। कुछ माउंटेन ऐसे हैं जो समुद्र के भी अंदर हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन दी माउंटेन एरियाज। का अभी इतनी ठंड में कौन रहेगा बताओ, क्योंकि बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से बहुत कम पीपल रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। बहुत कम जो है वो जमीन अवेलेबल होती है, किसके लिए, खेती करने के लिए। ठीक है, माउंटेन्स में भी अरेंज इन ए लाइन नोन एज रेंज। अब देखा हमने ये बनाया था पे ये बनाया था हमने, तो एक पहाड़ ये हो गया, एक छोटा हो गया, एक ये बड़ा हो गया, राइट, बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर ये, तो ये क्या कहलाएगी, ये रेंज है। ये क्या कहलाएगी, रेंज।
Many mountain system consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. अब ऐसे ही जैसे ये है, फिर यहाँ इसके पीछे एक लाइन बनी हुई, उस पर ही पहाड़ होंगे, इसके पीछे होगी, तो पूरी सीरीज बन जाती है, ठीक है। और ये फैली होती है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में, पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे तुम। द हिमालयाज, द एल्प्स एंड द एंडेज आर द माउंटेन रेंजेज ऑफ एशिया। एशिया में कौन कौन से रेंज हैं? हिमालयाज, एल्प्स एंड एंडेज। यूरोप एंड साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली। तो इंडिया में तो है हिमालय, एशिया में हिमालय है, यूरोप में कौन सा है? एल्प्स, और साउथ अमेरिका में कौन सा है? माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। माउंटेन कुछ बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, कुछ बड़ा होगा, वेरी करते हैं, एक जैसे नहीं होते, सब एकसार नहीं होते, राइट। देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन, 3 तरीके के माउंटेन होते हैं। कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड दी वॉल्केनिक माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन कौन से हो गए? इस तरीके के जो हमने तुम्हें पहले एग्जांपल दिखाया था, हिमालयन माउंटेन एंड दी एल्प्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स हैं, ये कॉनिकल पीक्स इसको बोलेंगे, ठीक है। द अरावली रेंज ऑफ इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरावली का जो रेंज है वो क्या है? ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन दी वर्ल्ड। द रेंज हैज कंसिडरबली worn डाउन ड्यू टू प्रोसेसेस ऑफ इरोजन। हालांकि इरोजन के कारण ये कुछ कम हुआ है। द Appalachians in North America and the Ural Mountain in Russia have rounded features and low elevation। इसमें rounded feature होते हैं और low elevation है। They are old fold mountains, ये भी old fold mountain कहलाते हैं, ठीक है। fold mountain समझ में आ गए। सेकेंड टाइप ऑफ माउंटेन इज ब्लॉक्ड माउंटेन। ब्लॉक्ड माउंटेन क्या होते हैं? तो ये देख रहे हो, तो ये धरती का हिस्सा ये ऊपर उठा हुआ है, यहाँ फिर ये गड्ढा हो गया, नीचे चला गया, फिर यहाँ ये ऊपर फिर उठ गया, तो ये कहलाते हैं। कुछ जमीन की सतह नीचे घुस जाती है, कुछ जमीन की जगह ऊपर रह जाती है, ये क्या कहलाते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। इस तरीके से बनते हैं, इनमें स्लोप नहीं बनते, ऐसे ऐसे नहीं है, ठीक है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक आर टर्म्स एज हॉस्ट। ये ऊपर जो इस तरह जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हॉस्ट। और जो नीचे चले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रेबन। द राइन वैली एंड द वॉस्केस माउंटेन इन यूरोप इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? राइन वैली और वॉस्केस माउंटेन। Locate them in the world map, the atlas, and find out for more example of this type of landform। तीसरे तरीके के कौन से होते हैं? वोल्केनिक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन समझ में आ गया, फोल्ड माउंटेन समझ में आ गया। अब वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं पृथ्वी के अंदर होती रहती हैं वो, जिसकी वजह से पहाड़ बन जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? वॉल्केनिक माउंटेन, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी द्वारा बनते हैं। अब वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है वो हम बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है किलिमांजारो इन अफ्रीका एंड फुजियामा इन जापान, एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। अब ये माउंटेन जो बहुत यूजफुल होते हैं। क्यों यूजफुल क्यों होते हैं? तो माउंटेन से सारी नदियां माउंटेन से आ रही हैं, सारे झरने माउंटेन से आ रहे हैं, सारे ये तुम्हारे रॉक्स माउंटेन से आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सैंड वगैरह सब कुछ मिलता है। अगर माउंटेन नहीं होते, माउंटेन को हम कहते हैं, माउंटेन पे
पानी बर्फ की फॉर्म में जमा रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन नहीं होते तो पानी नहीं मिलता। ओके, मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर्स इन दी माउंटेन, के वहां से नदियां आ रही हैं। ग्लेशियर जो जहाँ आइस जमी रहती है। रिजर्वोर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्न्स्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। वहां से पानी आता रहता है यूज ऑफ पीपल के यूज करने के लिए। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन। जो पानी नदी में आता है उसी से हम सिंचाई करते हैं अपने खेतों की, तभी अनाज उत्पन्न होता है। इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वहीं से ये बिजली जो जनरेट होती है वहीं से होती है। झरना गिर रहा होता है, उसके नीचे इतनी तेजी से झरना गिरता है, मशीन चलती है, बिजली उत्पन्न हो जाती है। द रिवर वैलीज एंड टेरेंसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ। अब जो नदी का किनारा जो होता है, ये सब यहाँ अच्छी अच्छी फसलें हम उगा सकते हैं। माउंटेन हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड, ये माउंटेन पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना, मतलब फूल और औषधि पेड़ पौधे भी रहते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड फॉर, अब जंगल भी होते हैं माउंटेन पे, तो वो हमें क्या देते हैं, फ्यूल देते हैं, फॉडर, शेल्टर, अदर प्रोडक्ट्स लाइक, क्या कितने यूजफुल है बताओ, गम, रेसियंस, ये सब कहाँ से मिलते हैं, माउंटेन से। माउंटेन प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट। अब माउंटेन पे ही तो जाते हैं सब लोग घूमने, कोई नैनीताल जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, तो टूरिस्ट भी जाते हैं। टूरिस्ट जाएंगे तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसा अर्न होगा, राइट। अब कई सारे स्पोर्ट्स भी हम माउंटेन पे उस पर होते हैं, जैसे तुम्हारा ग्लाइडिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, माउंटेन पे ही गिर जाते हैं। अब वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है, जैसे ये वॉल्केनिक माउंटेन दिखा रहा है, ये क्या है एग्जाम्पल, वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है, जमीन के अंदर ये क्या है, ये देखो ये कुछ प्रोसेस चल रही है। और ये फिर ये धीरे 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 करके ये बाहर जा रही है, तो ये बहुत सारी गैसेस छोड़ती है, हीट उत्पन्न करती है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये लावा आ जाता है। तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्लेटियस। अ प्लेटियो इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड। ये जैसे मान लो ये हमारा प्लेन सरफेस है, ये हमारा प्लेन सरफेस है, तो अब माउंटेन तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन जो प्लेटेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ऐसे होते हैं, जैसे प्लेन सरफेस है तो इतना उठा हुआ होगा यहाँ से, छोटे छोटे टीले, समझे, ऐसे। ये प्लेन ये है, तो ये देखो ये प्लेटेस है। A plateau may have one or more sides of steep slopes. The height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. कुछ 100 मीटर से कुछ 1000 मीटर तक होती है। Plateaus like mountain may be young or old, पुराने भी होते हैं। The Deccan Plateau in India, इंडिया का जो कौन सा है, डेक्कन प्लेटू, इंडिया का एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू। ये कहाँ पे है, अच्छा, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केन्या, तंजानिया, युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटू इन ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। द तिब्बत प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। तिब्बत प्लेटू क्या है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 4000 to 6000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल से नापते हैं। Plateaus are very useful because they are rich in mineral deposits. उसमें तो देखो इसको वो बोलते थे, माउंटेन को वाटर स्टोर करके रखते हैं, हाँ,
और प्लूटोज पे हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेट्यू एरियाज। क्या क्या मिलता है, सोना चांदी हीरा जवाहरात, जितने भी हमारे प्रीशियस मेटल्स होते हैं। अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड डायमंड माइनिंग है। अफ्रीका में क्या मिलता है, गोल्ड और डायमंड मिलता है। इंडिया में क्या, इंडिया ह्यूज reserves of iron, coal, manganese are found in छोटा छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर एक प्लेटू है, वहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, आयरन, कोल, मैग्नीशियम। इन दी प्लेटू एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स, बहुत सारे झरने भी गिरते रहते हैं, फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। इन इंडिया हुंड्रू फॉल्स इन छोटा पोर प्लेटू ऑन दी रिवर। हुंड्रू फॉल्स, ध्यान रखना। और सावर नरेखा एंड जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर एन एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल। वाटरफॉल के नाम हैं। द लावा प्लेटू आर रिच इन ब्लैक सोइल दैट आर फर्टाइल। बहुत ज़्यादा ये लावा प्लेटू है, इसमें काली मिट्टी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, गुड फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए। मेनी प्लेटूज हैव सम scenic spots and are great attraction of tourist। टूरिस्ट भी जाते हैं यहाँ, जब टूरिस्ट जाएंगे तो इकोनॉमी आएगी। अब प्लेन्स, जो समतल एरिया जहाँ हम लोग रहते हैं, प्लेन्स में ही रहते हैं, तो प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैटलैंड। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स एव मेन दी सी लेवल। इनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है प्लेन एरियाज की, 200 मीटर्स। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, कुछ बहुत ही ज़्यादा समतल होते हैं। अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग। Most of the plains are formed by the river and their tributaries, tributaries, right? तो tributary क्या होता है, हाँ, जहाँ पे छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, tributaries। The rivers flow down the slopes of the mountains and erode them. They carry forward eroded material, then they deposit their load consisting of the stones spanned and split their courses and in their valleys. It is the form these deposit that plains are formed। बड़े बड़े पत्थर आते हैं वहां से, छोटे छोटे सब डिस्ट्रीब्यूट है, इस पर सभी जगह जाते हैं वो। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, प्लेन बहुत फर्टाइल होते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमारा, जैसे रोड वगैरह जो बनती हैं, बहुत इजी होता है समतल एरिया में बनाना। पहाड़ों पर रोड बनाओगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग प्लेन्स एरिया में रहते हैं। Some of the largest plains made by the river are found in Asia and North America. For example, in Asia, these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra in India, or Yangtze in China. Plains are most useful area for human habitation. There is a great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation. Because of fertile soils, the land is highly productive for cultivation. In India too, Indo-Gangetic plains are mostly densely populated regions of the country. गंगा के किनारे जो भी वो हैं, वो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, राइट। ओके, अब है landforms and the people. Humans have been living on the different kind of landforms in different ways. Life is difficult in mountain areas. Mountain में अगर पहाड़ों में रहोगे
तो लाइफ डिफिकल्ट है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस, प्लेन्स में अच्छी कंडीशंस हैं रहने के लिए। इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स, build a house or a road in a plain than a mountain. Can you point out some differences in the ways people live in different kinds of landforms? आपको differences लिखने हैं कुछ। Sometimes natural calamities such as earthquakes, volcanic eruption, storms, floods cause वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़ी हानि हो जाती है इससे, जब अर्थक्वेक आ गया। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस, बहुत सारी लॉस ऑफ लाइफ हो जाती हैं, आदमी मर जाते हैं और प्रॉपर्टी सब हो जाती है, टूट जाती है। बाई क्रिएटिव अवेयरनेस, अगर हम क्रिएटिव अवेयरनेस रखेंगे अबाउट सच इंसिडेंट्स वी में लोअर दी रिस्क, तो हम रिस्क कम कर सकते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, गंगा किनारे घर बना लिया। अब गंगा किनारे घर बना लिया तो गंगा जी तो आई, रात में पता लगा तुम सो रहे हो, बाढ़ आ गई, तुम्हारा घर कट गया, तुम भी बहते चले गए, तुम्हारे जानवर भी बहते चले गए। तो इस तरीके से हमें ये करना चाहिए। यू मे फाइंड आउट योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज द लैंड एंड वाटर। आप देखते हो क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड इन ए वेस्टफुल मैनर। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउस एंड फर्टाइल लैंड, जो उपजाऊ भूमि है उसके ऊपर घर बना लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, उपजाऊ भूमि के ऊपर घर नहीं बनाना। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड, गार्बेज जो कूड़ा कचरा सब जमीन पे फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, पानी हमारा गंदा हो जाता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ द नेचर इन ए केयरलेस मैनर। तो हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आर यूज, ये केवल हमारी यूज करने के लिए, सभी के पब्लिक प्रॉपर्टी है, सभी की जिम्मेदारी है। इट इज आर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। ऐसा नहीं है कि तुम अभी आए, अभी तुम लोग कूड़ा, अभी तुम्हारे बच्चे भी तो रहेंगे आगे चलकर, उनके लिए गंदगी छोड़ कर जाओगे क्या है? तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। डू यू नो स्वच्छ भारत मिशन, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। स्वच्छ भारत मिशन क्या कह रहा है? हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, फॉर ए हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर, ये सब क्या है? स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन के वो हैं। भाई क्लीन एनवायरनमेंट में रहो, क्लीन स्वच्छता से रहो, गंदगी मत फैलाओ, कूड़ा कचरा इधर उधर थूको मत। तो ये सारे वो हैं। अब आपको ये बहुत सारे फिगर दे रखे हैं, तब वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई फोटोग्राफ 1 to 10 देखो और हर एक के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखो। जैसे पहले इसमें क्या हो रहा है, ये ऊँट पे बैठ के जा रहे हैं, सामान लेते हैं, डेजर्ट एरिया है, अब ये बोटिंग चल रही है, राइट। ऐसी बहुत सारे फिगर्स हैं, ये भी चल रही है। ये देखो पहाड़ों पे घर बना रखे हैं इन लोगों ने, ये देखो जानवर हमारे वो कर रहे हैं। ये पहाड़, यहाँ बर्फ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है। तो इनके बारे में देखो और पूरा सेंटेंसेस इनके बारे में लिखो। ओके, so just do this and let me know in case of any question. Thank you very much.